ब्रह्म, एक कर दिया। आत्मा और ब्रह्म भी एक है और मैं और ब्रह्म भी एक है, नाम का अंतर पड़ा। तो अब दूसरे केंद्र से परमात्मा से मिलेंगे, इस बात को मन में रख लो कि अंदर बैठकर जो आंखों के पीछे सबको देख रहा है वो परमात्मा है, वो आत्मा है और वही मैं हूँ। ये है, हो गया जीव ब्रह्म का मिलन या एकत्व। अब दूसरा केंद्र खोलता हूँ, फिर से आंखें बंद करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि को जानत राम। यही है परमात्मा का साक्षात्कार। अपनी बुद्धि को भी जोड़ दो। मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि परमात्मा को कभी नहीं जान सकेंगे, लेकिन मन बुद्धि को जानत राम, वही मैं जानन वाला राम, वही मैं देखन वाला राम। जो दिखता है नहीं है राम, देखन वाला वही है राम, वही मैं दृष्टा आत्म राम। मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि को जानत राम, वही मैं ज्ञाता आत्म राम। मन बुद्धि को जानत राम। आंखें खोल लें। परमात्मा के दर्शन का ये दूसरा द्वार है। क्या द्वार बताया? मन को जो जान रहा है वह परमात्मा है। वेद में प्रश्न आया है, को देवः, कौन है परमात्मा? तो वेद भगवान उत्तर देते हैं, यो मनः साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन का दृष्टा है, वह परमात्मा है। जो मन को देख रहा है कि मन चंचल है या शांत, मन सुखी है या दुखी, मन पापी है या पुण्यात्मा, ऐसा जो देख रहा है कि कामी है या क्रोधी, तो मन को जो देखने वाला है, मन को जो जानने वाला है, उसको वेद में परमात्मा कहा। तो अब आपको विचारना है कि आपके मन की दशा को कौन पहचानता है कि मेरा मन सुखी है या दुखी है, कामी है या क्रोधी है, चंचल है या शांत है। आपको आपके मन की खबर किससे मिलती है कि तुम्हारा मन कामी है या क्रोधी है, चंचल है या शांत है, सुखी है या दुखी? ये तुमको किसने बताया? क्योंकि तुम अपने गुरुओं से जाकर कहते हो, महाराज, गुरुजी, स्वामी जी, मेरा मन बड़ा दुष्ट है, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा पापी है, मेरा मन बहुत अशांत है। तो तुमको किसने बताया? और तुमने गुरु से जाकर फिर प्रार्थना की कि मेरा मन ऐसा है, तो तुमको तुम्हारे मन की अवस्था का खबर किसने दिया? परमात्मा कौन है वो? अरे वो मैं स्वयं हूं। मेरे मन की दशा को जानने वाला कोई और परमात्मा, विष्णु, शंकर, रम नहीं, मेरे मन की दशा को जानने वाला मैं स्वयं हूं। क्योंकि हमने कहा ना मेरा मन, तो जिसको तुमने कह दिया मेरा मन, तो तुमने जैसे कहा मेरा कुत्ता, मेरा मकान, तो तुम मैं से, मेरा से
अलग हो ना, मन की दशा को जानने वाले मन से तुम अलग हो, तभी तो तुमने कहा। और फिर गुरु जी ने कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करना, 1 महीने बाद मेरे पास आना, फिर मुझे जवाब देना। और 1 महीना तुमने जाप करके फिर कहा महाराज आपके दिए हुए उपदेश से मेरा मन अब शांत हो गया, मेरा मन अब बहुत प्रसन्न है, मेरा मन अब। तो सुखी होने को भी तुमने जाना और दुखी होने को भी तुमने जाना, चंचल होने को भी तुमने जाना और शांत होने को भी। तो तुम तो मन के दृष्टा हो, तुम मन नहीं हो। मन की चंचलता तुम्हारी चंचलता नहीं है, मन का सुख दुख तुम्हारा सुख दुख नहीं है, मन का काम क्रोध लोभ तुम्हारा नहीं है, ये मन के धर्म है। और तुम मन के दृष्टा हो, इसलिए तुम ही वो परमात्मा हो। को देवा, जो मन साक्षी, जो मन का जानने वाला, मन का दृष्टा है, वह परमात्मा है। और मन को जानने वाले तुम ही हो, तुम्हारे मन को जानने वाला कोई तुम्हारे अलावा दूसरा देवी देवता नहीं है। नंबर 2 कहा जो बुद्धि को जानता है, मन बुद्धि को जो जानत है वो राम है। तो अब आप बताओ तुम्हारी बुद्धि को कौन जानता है? कोई सरस्वती जानती है कि दुर्गा जानती है कि अम्बा काली जानती है तुम्हारी बुद्धि की दशा को, कि तुम्हारी बुद्धि मंद है कि तीव्र है, याद रहता कि भूल जाती है, चतुर है कि मूर्ख बुद्धू है, इसका खबर तुमको किससे मिलता है? बुद्धि को कौन तोल के देखता है कि बुद्धि मंद है या तीव्र है? वो भी कोई दूसरा देवता, तुम ही वो देवता हो। और तुम कहते हो मेरी बुद्धि अब नष्ट हो गई, मेरी बुद्धि कमज़ोर हो गई, बुढ़ापे में आकर अब सब भूल जाती है। तो बुद्धि के भी दृष्टा यही वेद भगवान कहते हैं, जो मन और बुद्धि को जानता है। हाँ, मन बुद्धि को जो जानता है, बेहोश मत रहो, आगे वाले हाँ बढ़ते जाओ। मन बुद्धि को जो जानता है वो परमात्मा है। तो मन बुद्धि को कौन जानता है बोलो? हम जानते हैं। हमारे मन को, हमारे बुद्धि को जानने वाले हम ही परमात्मा है, हम ही। क्योंकि कहा है शास्त्रों में सर्वधी साक्षी भूतम, गुरु वंदना में आता है, गुरु गीता में। परमात्मा कौन है? एकम नित्यम विमलम अचलम। और सर्वधी धी नाम बुद्धि का है। तो बुद्धि का जो साक्षी है, बुद्धि की जो अवस्था को जानता है, तीव्र या मंद, वो तुम हो। तो तुम अपने को जानो कि वो ब्रह्म आत्मा हम है। और ये जो शरीर है माँ बाप के द्वारा जो बना है, ये शरीर हम, ये तो एक वस्त्र है, पहना है और उतार देते हैं। ऐसे ही देह एक वस्त्र है जो धारण किया और छोड़ देते हैं। तो आज का विषय बहुत अद्भुत विषय होगा और उसकी चर्चा मैं पहले शरीर से करूँगा और उसके बाद जीव दृष्टि से करूँगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, आज आपको बहुत अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। शरीर दृष्टि से मेरी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। तो हम देखते हैं 4 दिशाएं हैं, सब पहचानते हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। और वाहन के भी हम मार्ग जानते हैं, कौन वाहन किधर चलते हैं। तो आकाश मार्ग में क्या क्या चलते हैं वो भी जानते हैं, मालूम है ना? बोलो तो 1-2। और रॉकेट कहो, हेलीकॉप्टर कहो, ये आकाश मार्ग में। पानी के मार्ग में भी देखते हैं आप, स्टीमर, हाँ, या नौका, मोटर बोट, ये पानी में। पृथ्वी का तो सबको ही पता है, जानते हैं वो तो। अब इनकी गतियों को देखो, 1000 माइल प्रति घंटे की चाल से वो उड़ रहा है, 1000 माइल। पृथ्वी पर भी देखो 125-130 150 किलोमीटर की गति से भी गाड़ियाँ चलती हैं। 5 किलोमीटर से शुरू करके 150 तक भी बढ़ती है। पानी के अंदर भी 15-20 किलोमीटर की गति से चलते हैं। मार्ग जान लिया, वाहन जान लिया,
गति जान ली, अब परमात्मा का चमत्कार जानो। सब एक जगह पहुंच जाते हैं। क्या कहा? हाँ, 1000 माइल वाला, वो पूरब वाला, वो पश्चिम वाला, उत्तर वाला, दक्षिण वाला, ट्रेन वाला, कार वाला, पैदल चलने वाला, साइकिल वाला, वो पानी में सब एक ही जगह उतर जाते हैं। ये तो बड़ी अटपटी बात हो रही है। बिल्कुल सत्य बात है। वाहन अलग अलग है, गतियां अलग अलग हैं, लेकिन सब एक ही जगह पहुंच रहे हैं। कोई हट नहीं सकता, कोई दूसरा रास्ता चुन नहीं सकता। कहां पहुंच रहे हैं सब लोग? मृत्यु की तरफ। कौन सी दिशा में जाओगे कि मृत्यु से बच जाओगे? है कोई दिशा? कौन से वाहन पर बैठोगे कि मृत्यु से बच जाओगे? है कोई वाहन? कौन सी ऐसी गति करोगे कि मृत्यु से बच जाओगे? है कोई स्पीड गति? अरे तुम कुछ भी मत चलो, बिस्तर पर बैठे बैठे भी वहीं पहुंच जाओगे। बिस्तर पर बैठे बैठे पैदल भी मत चलो, वहीं पहुंच जाते हो। तो आज सुन लो, शरीर दृष्टि से हम सब लोग प्रतिक्षण मरते चले आ रहे हैं। शरीर दृष्टि से जितने बैठे हैं, हम प्रतिक्षण प्रति श्वास मरते चले आ रहे हैं। और उस मृत्यु की गिनती तुम सबको है। तुम कितने मर चुके हो, सबको अपना होश है। जिसको तुम कहते हो ये मेरी उम्र है, जिसको तुम अपनी उम्र करते हो, वो तुम्हारी मृत्यु की सूचना है कि तुम इतने वर्ष अपने जीवन से मर चुके हो। भगवान ने जन्म के समय तुमको जितना जीवन दिया था, उसमें से इतना जीवन तुम क्या कर चुके हो? भोग चुके हो, खर्च कर चुके हो। अब कितना है बाकी, किसी को पता? तो तुम यहाँ पर जो बैठे हो, कोई 10 साल मर के बैठा है, कोई 15, 20, 25, 50, 60, 70, 80 साल मरकर यहाँ बैठे हो। ये सब मुर्दों की सभा है, सब मरे मरे बैठे हैं। जीवन कितना है वो तो किसी को पता, पर मरे हुए का सबको खबर है। तो शरीर दृष्टि से हम सब प्रतिक्षण मौत की तरफ जा रहे हैं, और कोई इससे रुक नहीं सकता, बच नहीं सकता। आपका जीवन कैसे जा रहा है देखो इधर, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये नीचे वाली मटकी है, उसमें ये पानी धार के रूप में गिर रहा है। ऐसे तुम्हारा जीवन जा रहा है। और देखो ये तुम्हारा जीवन कैसे जा रहा है। दो मिनट में अभी आपके सामने जीवन समाप्त हो जाएगा। और तुम लोगों ने आज तक क्या कहा? अचानक मर गया। वो अचानक मर गया। आज तक कोई अचानक नहीं मरा है, अपनी मौत पे मरते हैं। ये मटका अचानक खाली होगा कि बूंद बूंद से खाली हो रहा है? ये आपके सामने बोतल है, अचानक खाली हो जाएगी कि कण कण से खाली हो रही है? ये कण कण नीचे जाता जा रहा है, इधर से खत्म हो रहा है। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह समाप्त हो रहा है, और तुम कहते हो अचानक मर गया। अचानक कोई नहीं मरता है। शिवलिंग के ऊपर एक मटकी रख दी जाती है, और उसकी बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरती है। सुबह पंडित भर देता है पानी, और संध्या तक वो मटकी खाली हो जाती है। तो वह अचानक खाली हुई कि बूंद बूंद से खाली हुई? तो तुम्हारा जीवन अचानक समाप्त हो रहा कि श्वास श्वास से? हम सब अचानक मरते हैं कि श्वास श्वास से? लेकिन तुमने आज तक उसको नहीं समझा।